झारखंड में यूं तो कई मुद्दे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ का और इसके साथ ही एसआईआर का। बांग्लादेशी घुसपैठ और एसआईआर का मुद्दा वो मुद्दा है जिस पर घमासान मचा हुआ है। लगातार सियासी हलचल देखी जा रही है और राजनीतिक गलियारों में कई किस्म की बातें हो रही है। नमस्कार, मैं सबनाज और मेरे साथ टीवी 45 देख रहे हैं आप। आज बात एसआईआर पर होगी। जैसा कि झारखंड में एसआईआर होने वाला है, अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन एसआईआर के शुरू होने से पहले ही सियासत अपने चरम पर है, बयानबाजी चरम पर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर इसको लेकर के जारी है और लगातार बहस हो रही है। एसआईआर अभी निर्वाचन आयोग झारखंड में अनमैप्ड मतदाताओं को देख रही है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन शुरुआत जो एसआईआर की होगी, औपचारिक शुरुआत जो होगी वो अगले महीने से होगी। औपचारिक शुरुआत तो अगले महीने से होगी, लेकिन औपचारिक शुरुआत से पहले सियासत, बयानबाजी, बहस व मुबाहिशे अभी से हो रहे हैं। अब देखिए, झारखंड में भी वही चीज़ हो रही है जो अन्य राज्यों में हुई, क्योंकि एसआईआर पहली बार कोई झारखंड में हो नहीं रहा है। अन्य राज्यों से होते हुए ये झारखंड में आया है और अब झारखंड की बारी है। जैसे अन्य राज्यों में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने नजर आए थे, उसी तरीके से राज्य में भी, झारखंड में भी यही चीज़ और यही तस्वीर देखने को मिल रही है। यहाँ पर अब दो धड़ा है, वही सत्ता पक्ष और विपक्ष का, जहाँ पर सत्ता पक्ष यानी कि जेएमएम और कांग्रेस एक तरफ, बीजेपी एक तरफ। बीजेपी एसआईआर को शुद्धिकरण बता रही है, यानी कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण बीजेपी एसआईआर को बता रही है। लेकिन जेएमएम और कांग्रेस यानी कि महागठबंधन एक तरफ होते हुए इसे साजिश बता रही है, वो भी बीजेपी का। हालांकि इस बात को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि एसआईआर की प्रक्रिया कोई पार्टी नहीं कराती है, ना ही बीजेपी इसे करा रही है, बल्कि एसआईआर की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग कराती है और झारखंड में भी ये प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के आदेश के मुताबिक ही हो रहा है। लेकिन आरोप लगातार बीजेपी पर ही लग रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है, जो अन्य पार्टियां हैं उनका कहना है कि बीजेपी और निर्वाचन आयोग की ये मिलीभगत है, इसलिए चुनाव से पहले एसआईआर कराकर वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। ठीक इसी तरीके से झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि ये एक साजिश है। एसआईआर के माध्यम से गरीबों, अल्पसंख्यकों और आदिवासी वोटरों का नाम काटने की इनकी साजिश है। ये लोग एसआईआर के जरिए गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से काट देंगे। साथ ही इनका ये भी कहना है कि ये इनकी ऐसी साजिश है कि सीधा लोकतंत्र पर वो हमला है। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं, एसआईआर होती है और उस पर लोगों का नाम कटता है, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। जेएमएम और कांग्रेस ने बंगाल का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में भी चुनाव से पहले जो एसआईआर हुआ उसमें लाखों वोटरों के नाम कट गए। वोटरों के नाम तो कटे हैं, लेकिन वैध वोटरों के नाम कटे। जैसा कि बीजेपी और चुनाव आयोग लगातार और बार बार ये दावा कर रही है कि एसआईआर में उन वोटरों का नाम कट रहा है जो अवैध मतदाता हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो मृत हो गए हैं या जो पलायन कर गए हैं, उनका नाम काटा जा रहा है। लेकिन इन पार्टियों की अपनी बातें हैं। इनका ये कहना है कि जो वैध वोटर है उन्हें साजिश के तहत हटाया जा रहा है, उनका नाम काटा जा रहा है। और जेएमएम और कांग्रेस का यही कहना है कि अगर झारखंड में एसआईआर होती है तो यहाँ गरीब, अल्पसंख्यक और आदिवासियों के नाम गलत तरीके से काट दिए जाएंगे और हम ऐसा होने नहीं देंगे, इसलिए वो एसआईआर का विरोध करें। अब इसको लेकर के जेएमएम ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। जेएमएम ने अपनी रणनीति के तहत बैठक करने का फैसला लिया है, यानी कि जेएमएम बैठक करना चाह रही है। जेएमएम की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर अब पंचायत और बूथ स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जाएगा, बैठकें की जाएगी, जहां पर इसके शीर्ष नेता जाएंगे, वहां पर बीएलए और पार्टी नेताओं से बात करेंगे। बूथ स्तर पर, जमीनी स्तर पर उनको मजबूत किया जाएगा और जब एसआईआर का काम चलेगा तो उस पर ये लोग ध्यान रखेंगे और इस चीज़ की वो लोग देख रेख करेंगे कि किसी वैध वोटर का नाम ना कटे। अब इसी को लेकर के 2 जून से 4 जून तक बैठक
होगी और बैठक में कई तरह के निर्णय लिए जाएंगे। बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि बीजेपी की मंशा पर किस तरीके से पानी फेरा जाए। बैठक में ये चर्चा होगी कि किस तरीके से वोटरों को सेव किया जाए। बैठक में ये चर्चा होगी कि किस तरीके से बीजेपी को कमजोर किया जाए और बैठक में ये भी चर्चा होगी कि एसआईआर के नाम पर किसी वैध वोटर यानी कि आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीबों का नाम ना कटे। साथ ही सत्ता पक्ष ये भी कह रही है कि एसआईआर के माध्यम से ये लोग मुद्दा भी भटका रहे हैं।